अमृता की खोज ने प्राचीन काल से ही मानव जाति को मोहित किया है। क्या यह केवल एक कल्पना है या क्या हम एक दिन अनंत जीवन के रहस्य को उजागर कर सकते हैं? विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में यह गहरा सवाल पौराणिक कथाओं, दर्शन और हाल ही में विज्ञान के क्षेत्रों से गूंजता रहा है। जीवन के प्राचीन अमृत से लेकर जैव प्रौद्योगिकी में आधुनिक समय की प्रगति तक मनुष्यों ने अपने जीवन काल को बढ़ाने के तरीकों का लगातार पीछा किया है। अपनी नश्वर सीमाओं को पार करने की इच्छा हमारे भीतर गहराई से इनग्रेन्ड है, जो हमें इस बात की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है कि क्या संभव है। जैसे ही हम इस मनोरम विषय में तल्लीन होते हैं, हम उम्र बढ़ने, दीर्घायु और मानव जीवन के विस्तार की क्षमता के बहुआयामी पहलुओं को नेविगेट करेंगे। हमारे अन्वेषण में वैज्ञानिक सफलताएं, प्राचीन ज्ञान और पृथ्वी पर हमारे समय को लंबा करने के गहन निहितार्थ शामिल होंगे। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम जीवन और मृत्यु के आसपास के रहस्यों को उजागर करते हैं और आगे आने वाली असाधारण संभावनाओं पर विचार करते हैं। उम्र बढ़ना अपने मूल में एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो हमारी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के क्रमिक गिरावट की विशेषता है। यह प्रक्रिया समय के साथ हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है, जिससे हम उम्र के साथ कमजोर होते जाते हैं। वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने के पीछे के तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो आनुवंशिकी, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालते हैं, जो हमारे शारीरिक गिरावट में योगदान करते हैं। इन कारकों का अध्ययन करके वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। टेलोमेयर शॉर्टनिंग सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाला एक प्रमुख सिद्धांत यह मानता है कि हमारे डीएनए के सुरक्षात्मक कैप, जिन्हें टेलोमेरस कहा जाता है, प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं। यह प्रक्रिया कोशिकाओं की उम्र बढ़ने और उनके कार्यों में गिरावट का कारण बनती है। जैसे जैसे टेलोमेरस कम होते जाते हैं, हमारी कोशिकाएं क्षति और मृत्यु के प्रति अधिक संवेदनशील होती जाती है, जिससे उम्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। यह कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जनन की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अनुसंधान का एक और सम्मोहक क्षेत्र सेलुलर सेनेसेंस पर केंद्रित है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं और हानिकारक अणुओं को छोड़ देती हैं, जो उम्र बढ़ने में तेजी लाते हैं। यह प्रक्रिया शरीर में सूजन और अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से इन सेनेसेंट कोशिकाओं को हटाने और ऊतकों को फिर से जीवंत करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं, संभावित रूप से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं। ये शोध हमें भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की ओर ले जा सकता है। उम्र बढ़ने में शामिल जटिल जैविक मार्गों को उजागर करके शोधकर्ताओं का लक्ष्य लक्षित हस्तक्षेप विकसित करना है, जो उम्र से संबंधित बीमारियों की शुरुआत में देरी कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य काल को बढ़ा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य में बिताए जीवन की अवधि, यह हमें न केवल लंबा जीवन जीने में मदद करेगा, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। एक अतृप्त जिज्ञासा और मानव कल्याण में सुधार की इच्छा से प्रेरित होकर वैज्ञानिक एंटी एजिंग रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। वे लगातार नए तरीकों और तकनीकों की खोज में लगे हुए हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने या उसे उलटने में मदद कर सकते हैं। अभिनव उपचारों से लेकर जीवन शैली में हस्तक्षेप तक दीर्घायु की खोज ने आशाजनक खोजों को जन्म दिया है, जो मानव जीवन काल की हमारी समझ को नया रूप दे सकते हैं। ये खोजें न केवल जीवन को लंबा करने पर केंद्रित हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। प्रगति का एक उल्लेखनीय क्षेत्र सेनोलिटिक्स का विकास है, ऐसी दवाएं जो चुनिंदा रूप से सेनेसेंट कोशिकाओं को खत्म करती हैं। ये कोशिकाएं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन्हें हटाने से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। प्रीक्लिनिकल अध्ययनों ने पशु मॉडल में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, जो स्वास्थ्य काल में सुधार और जीवन काल का विस्तार करने के लिए सेनोलिटिक्स की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। ये परिणाम मानव परीक्षणों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। एक और अभूतपूर्व दृष्टिकोण में जीन एडिटिंग तकनीकों की शक्ति का उपयोग करना शामिल है, जैसे कि CRISPR-Cas9 उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक दोषों को ठीक करने के लिए। ये तकनीक जीनोम में सटीक परिवर्तन करने की अनुमति देती है, जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में जीन संपादन में उम्र से संबंधित स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को रोकने और उनका इलाज करने का अपार वादा है। यह तकनीक भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसके अलावा
शोधकर्ता क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए पुनर्योजी चिकित्सा की क्षमता की खोज कर रहे हैं। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें कई संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए स्टेम सेल थेरेपी उम्र बढ़ने वाले ऊतकों को पुनर्जीवित करने और युवा कार्य को बहाल करने की संभावना प्रदान करती है। यह उपचार विधि भविष्य में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भाग 4 प्राचीन ज्ञान, दीर्घायु पर भारतीय परंपराओं से अंतर्दृष्टि। सदियों से प्राचीन भारतीय परंपराओं ने दीर्घायु को एक पूर्ण जीवन की आधारशिला के रूप में सम्मानित किया है। प्राचीन ऋषियों की योग पद्धतियों से लेकर समग्र कल्याण के आयुर्वेदिक सिद्धांतों तक ये समय परीक्षणित ज्ञान परंपराएं हमारे जीवन काल और स्वास्थ्य काल दोनों को बढ़ाने के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों की एक बहुआयामी प्रणाली शरीर, मन और आत्मा की अंतर संबंध पर जोर देती है। नियमित योग अभ्यास, जिसमें आसन या मुद्राएं, प्राणायाम, जो श्वास तकनीकें हैं और ध्यान शामिल हैं, को लचीलापन बढ़ाने, तनाव को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। यह 3 दोषों वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आयुर्वेदिक अभ्यास जैसे हर्बल उपचार, आहार संबंधी सिफारिशें और जीवन शैली में संशोधन का उद्देश्य संतुलन बहाल करना और दीर्घायु को बढ़ावा देना है। ये प्राचीन भारतीय परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची दीर्घायु में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक कल्याण और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। भाग 5 आधुनिक सफलताएं उम्र बढ़ने का मुकाबला करने में वैज्ञानिक प्रगति। दीर्घायु की निरंतर खोज ने आधुनिक विज्ञान को अज्ञात क्षेत्रों में पहुंचा दिया है, जिससे अभूतपूर्व खोजें हुई हैं जो उम्र बढ़ने की हमारी समझ को फिर से आकार दे रही हैं। वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई नए तरीकों की खोज की है। अत्याधुनिक तकनीकों से लेकर उपन्यास, चिकित्सीय दृष्टिकोणों तक वैज्ञानिक उम्र से संबंधित गिरावट का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। इन प्रगति ने न केवल हमारे जीवन को लंबा करने की संभावना को बढ़ाया है, बल्कि हमें स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने में भी मदद की है। एक उल्लेखनीय सफलता NAD+ बूस्टर का विकास है। यौगिक जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NAD+ के स्तर को बढ़ाते हैं, जो सेलुलर ऊर्जा उत्पादन और DNA मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण एक कोएंजाइम है। NAD+ बूस्टर ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययनों से पता चला है कि NAD+ के स्तर को बढ़ाने से माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में सुधार हो सकता है, सूजन कम हो सकती है और उम्र से संबंधित बीमारियों से बचाव हो सकता है। यह खोज हमें उम्र बढ़ने के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए नए उपकरण प्रदान करती है। अनुसंधान का एक और आशाजनक क्षेत्र मेटफॉर्मिन पर केंद्रित है, जो व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मधुमेह की दवा है, जिसने जानवरों के अध्ययन में उल्लेखनीय एंटी एजिंग प्रभाव दिखाया है। मेटफॉर्मिन ने न केवल मधुमेह के इलाज में सफलता पाई है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा किया है। मेटफॉर्मिन EMPK नामक एक एंजाइम को सक्रिय करता है, जो ऊर्जा संतुलन और सेलुलर मरम्मत को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम शरीर की ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। मानव जीवन काल का विस्तार करने और उम्र से संबंधित बीमारियों की शुरुआत में देरी करने के लिए मेटफॉर्मिन की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। ये परीक्षण हमें यह समझने में मदद करेंगे कि मेटफॉर्मिन मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये वैज्ञानिक सफलताएं चल रहे शोध प्रयासों के साथ इस उम्मीद की एक किरण पेश करती हैं कि हम एक दिन मानव जीवन काल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं और अपने बाद के वर्षों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। भविष्य में ये खोजें हमें एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। भाग 6 आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, चेतना और अनंत जीवन की अवधारणा। जहां विज्ञान उम्र बढ़ने और दीर्घायु के भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं आध्यात्मिक परंपराएं चेतना के दायरे और भौतिक शरीर से परे जीवन की संभावना में तल्लीन होती हैं।
प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर रहस्यमय अनुभवों तक अनंत जीवन की अवधारणा सहस्त्राब्दियों से आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग रही है।